गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एडवांस फ्यूचर वे। इससे पहले हमने 10वीं कक्षा का त्रिभुज चैप्टर का 6.3 में पहला क्वेश्चन यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमने देख चुका और फर्स्ट क्वेश्चन में 6 टाइप के क्वेश्चन दिए थे, उसको हमने देख चुका। आज हम लोग पढ़ेंगे 6.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। जैसे कि क्वेश्चन में देख रहे हैं कि आकृति 6.35 यानी 6.35 आकृति ये दी गई है, आप बुक में देखेंगे तो। और यहाँ बोला जाए त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज जो आपके पास में ओडीसी ये जो है त्रिभुज ओबीए यानी ओबीए के क्या है समरूप है। अब उसमें कोण बीओसी यानी कोण बीओसी ये कितना दिया हुआ 125 डिग्री। कोण सीडीओ, कोण जो डी आपके पास दिया गया है सीडीओ यानी डी कोण ये कितना दिया गया है 70 डिग्री, है कि नहीं। आपको ज्ञात करना है, बताना है कि डीओसी कोण कितना होगा, कोण डीसीओ कितना होगा और कोण ओएबी कितना होगा, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ देख रहे हैं इसमें कि ये डीबी एक सीधी रेखा है और आप जानते हैं कि सीधी रेखा पर जो पूरा कोण बनता है कितने डिग्री का 180 डिग्री का कोण बनता है। ये सीधी रेखा है, आप डीबी देख रहे हैं जो सीधी रेखा है। तो आप इस पे देखिए 125 डिग्री, ये तो भैया आपको मालूम है। इधर वाला जब कोण जोड़ देंगे तो 125 प्लस ये कोण टोटल मिलाकर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कितना हो जाएगा टोटल 180 डिग्री। तो आप यहाँ क्या करेंगे, इस कोण का नाम लिखेंगे क्या लिखेंगे, इस कोण का नाम डी ओ सी। कौन बोलेंगे डी ओ सी प्लस, अब इसको लिखेंगे सी ओ बी कितना 125, सी ओ बी 125। जब आप इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे डी ओ सी और सी ओ बी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ओके, तो डी ओ सी आपको तो भाई यहाँ बताना है प्लस सी ओ बी, बीच में क्या रहा ओ, तो ओ ये एंगल कितना है 125, तो 125 यहाँ लिख देंगे। ओके, बराबर 180 डिग्री। 125 यहाँ पे ये प्लस में और उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, नहीं घट जाएगा, तो 180 माइनस 125 हो जाएगा। इधर बच जाएगा आपका डी ओ सी। 180 में से 125 को जब माइनस करेंगे तो कितना होगा 55 डिग्री, यानी डी ओ सी कितना आ गया 55 डिग्री। जो आपको यहाँ पर डी ओ सी फाइंड करना था, डी ओ सी फाइंड हो गया, एक आंसर तो यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके, उसके बाद हमको फाइंड करना है डीसीओ। क्या फाइंड करना है डीसीओ यानी ये एंगल फाइंड करना है। डीसीओ यानी डीसीओ बीच में कौन सा कोण पड़ रहा है सी, तो इस कोण को फाइंड करना है। तो आप ये जो फिगर देख रहे हैं ये क्या है, एक त्रिभुज है। ये क्या है, एक त्रिभुज है कि डी ओ सी एक त्रिभुज दिख रहा है और त्रिभुज के ये कोण और ये कोण को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 180। और ये कोण तो आपको निकल गया भैया, देखिए कितना डी ओ सी, डी ओ सी ये कोण कितना निकल गया 55। और जब जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180। तो त्रिभुज का ये डी कोण ओ कोण सी कोण को जोड़ेंगे, है ना। तो किस त्रिभुज में, तो त्रिभुज का यहाँ नाम लिख देते हैं त्रिभुज डी ओ सी, डी ओ सी में देखते हैं। तो यहाँ देखते हैं डी कोण कितना है तो 70 डिग्री है। यहाँ पर ओ कोण देखते हैं कितना है 55 डिग्री है। फिर ये कोण को हम भैया जोड़ेंगे तो ये कोण को हम बताएंगे कि डी सी ओ, तो कोण डी सी ओ त्रिभुज के ये तीनों कोण को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 70 प्लस 55, 70 प्लस जब 55 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 125 डिग्री प्लस डी सी ओ इजकल टू 180 डिग्री, है कि नहीं। अब क्या करेंगे 125 जो प्लस है उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा डी सी ओ बराबर 125 180 माइनस प्लस में 125 उधर जाएगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा 125। तो घटकर कितना आ जाएगा 55 डिग्री। कितना आ जाएगा घटकर 55 डिग्री। तो आपने यहाँ देख लिया कि सर डीसीओ भी फाइंड हो गया, डीसीओ भी फाइंड कितना हो गया 55 डिग्री, यानी ये भी आपका सी एंगल कितना हो गया डीसीओ कितना गया 55 डिग्री। अब क्या है क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या था हम लोग के पास में
कि त्रिभुज ओडीसी, यहां देखेंगे त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए ये क्या है, समरूप है। त्रिभुज ओडीसी और त्रिभुज ओबीए क्या है, समरूप है। तो इसको हम लिखेंगे, यहां पर दिया है त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी, त्रिभुज ओडीसी समरूप है त्रिभुज ओबीए के, त्रिभुज ओबीए के, है कि नहीं। अब यहां देख रहे हैं, जब ये दोनों आप देख रहे हैं कि सर ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या है, समरूप है, तो आप इसमें देखेंगे कि यहाँ देखिए ओ, इसका भी ओ मिल रहा है। तो अगर ये ओ 55 है तो यहाँ पर भी ओ क्या हो जाएगा, ये 55 डिग्री हो जाएगा, है कि नहीं। अब यहाँ देखिए डी, तो इसका डी और तो इसका क्या दिख रहा है आपका, बी, तो इसका जो डी कोण होगा उसका यही क्या होगा, बी कोण होगा। तो डी कितना है इसका, 70 डिग्री, तो इसका बी कितना हो जाएगा आपके पास में, 70 डिग्री। अब यहाँ लास्ट में देख रहे हैं क्या, लास्ट वाला देख रहे हैं सी, तो लास्ट वाला क्या है, ए, तो इसमें सी देख रहे हैं कितना डिग्री, 55 डिग्री, तो इसका ए भी क्या हो जाएगा, ये 55 डिग्री। ओ के बराबर ओ वाला एंगल, डी के बराबर बी वाला एंगल, सी के बराबर ए वाला एंगल, यानी जो ये ए एंगल आ गया ये कितना डिग्री हो गया, 55 डिग्री हो गया। तो आप बोल सकते हैं इस ए एंगल को फाइंड करना था क्या, तो हाँ यहाँ देखिए ओ ए बी, ओ ए बी किसके इक्वल हो जाएगा, इस 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा, इस 55 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये भी आंसर आपका निकल गया, इस 55 डिग्री क्या हो जाएगा, बराबर हो गया, ये भी आंसर निकल गया। अब ऐसा क्यों, देखिएगा इसका फर्स्ट क्या है ओ, तो ये ओ, तो ओ इसका 55 था तो इसका भी क्या हो जाएगा 55। सेकेंड देखो ये डी है, तो इसका सेकेंड देखो तो क्या है बी है, तो इसका डी 70 डिग्री है तो बी भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री हो जाएगा। थर्ड नंबर देखो यहाँ पर क्या है सी है, तो यहाँ पर क्या ए है, यानी जो सी एंगल होगा वही ए एंगल होगा, तो सी कितना है 55 डिग्री, तो ये ए एंगल ए कोण भी कितना होगा 55 डिग्री, तो यही कोण आपको बताना है। तो ओ ए बी, तो ओ ए बी, तो ओ ए बी कितना हो जाएगा 55 डिग्री। आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6.3 का, क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अब 6.3 के क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, इसको सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, फिर समझेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे, है कि नहीं। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखते हैं क्या क्या है। समलंब ABCD जिसमें AB DC के क्या है भैया, समानांतर है। AB समानांतर क्या है, DC है। के विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, यानी समलंब ABCD है जिसमें AB भुजा BC के क्या है भैया, DC के क्या है, समानांतर है। AB भुजा DC के क्या है, समानांतर है। और इसके विकर्ण क्या है, एक विकर्ण AC है और एक विकर्ण क्या है, BD है। ये कहाँ प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि OA बटा OC और OB बटा OD, यानी आपको प्रूव करना है कि OA बटा OC OB बटा OD है कि नहीं है, आपको ये प्रूव करके बताना। तो सबसे पहले ABCD एक समलंब बनाएंगे, ABCD एक समलंब चतुर्भुज बनाएंगे, फिर उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसका आंसर देंगे, है कि नहीं। तो मैंने यहां पर बनाया एक ABCD में एक समलंब बना रहा हूं, एक समलंब में बना रहा हूं। वैसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समानांतर हो वो क्या हो जाता है, समलंब चतुर्भुज होता है। वैसा चतुर्भुज जिसमें एक जोड़ी भुजा समानांतर हो वो क्या होता है, समलंब चतुर्भुज होता है। अब जैसे इसका नाम बोल रहा है कि समलंब क्या है, ABCD है, तो A B C D, यानी AB DC के क्या है, समानांतर है। AB DC के क्या है, समानांतर है, क्वेश्चन है बोला है। चलिए तो ABCD समलंब तो हो गया। अब क्या, इसके विकर्ण को हम मिलाएंगे। तो देखिए AC विकर्ण क्या है, AC और BD विकर्ण है। अब AC को हमने यहां मिलाया,
फिर किसको, BD को मिलाएंगे, B और D को मिलाएंगे। B और D को जो मिलाएंगे ना, तो ये कहां प्रतिच्छेद करेगा, सब O पर प्रतिच्छेद करेगा। कहां प्रतिच्छेद करेगा, तो O पर प्रतिच्छेद करेगा। तो आप ये देख रहे हैं कि एक ये त्रिभुज बन रहा और एक ये त्रिभुज बन रहा है ना। और इसमें आपको दिया गया है कि ABCD दिया है क्वेश्चन ने, ABCD समलंब है, जिसमें आपको क्या है कि AB किसके समानांतर है, DC के समानांतर है। AB किसके समानांतर है, तो DC के समानांतर। तो आप जानते हैं कि जब समानांतर रेखा को कोई तिरछी रेखा उसको काटती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर ये कोण अगर 30 डिग्री है तो ये भी कोण क्या है, 30 डिग्री है। एकांतर कोण से ये कोण क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। फिर ये कोण इस कोण के बराबर होगा, एकांतर कोण से क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो आप ये देखते हैं कि AB किसके समानांतर है, DC के समानांतर है। AB DC के समानांतर है कि नहीं। और ये देख रहे हैं कि ये AC इसका क्या है, प्रतिच्छेदक रेखा है, और DB भी क्या है, प्रतिच्छेदक रेखा है। तो इसमें भी क्या होंगे, एकांतर कोण बराबर होंगे। तो मैंने इसका नाम दे दिया, सपोज दैट इसका मैंने नाम दे दिया भैया कोण 1, इसका नाम दे दिया कोण 2, इसका नाम दिया कोण 3, और इसका नाम लिख दिया भैया कोण 4। कोण 1, कोण 1, कोण 2, कोण 3, कोण 4, मैंने इसका नाम दे दिया। अब ये देखते हैं कि दो त्रिभुज दिख रही है इसमें। सबसे पहले दो त्रिभुज दिख रही है कि नहीं। अब दो त्रिभुज कौन कौन सी दिख रही है, पहले उसका नाम लिख देते हैं कि त्रिभुज देखिए, ये AOB त्रिभुज दिख रहा है, त्रिभुज AOB है, AOB त्रिभुज है। और एक त्रिभुज क्या है, COD या DOC है। और एक त्रिभुज क्या है, COD, त्रिभुज COD, इसमें देखेंगे। अब यहां देखते हैं हम, ये देखिएगा, ये AB जो है ना, AB ये DC के क्या है, समानांतर है। तो जब ये समानांतर है तो ये क्या, प्रतिच्छेदक रेखा है। और प्रतिच्छेदक रेखा है तो ये 1 और 2 जो कोण है ना, ये एकांतर कोण है। और एकांतर कोण क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा, किस नियम से, तो एकांतर कोण से। इससे एकांतर कोण से होगा, ठीक है, ये देख लिए। फिर आप देख रहे हैं कि ये दोनों त्रिभुज में कि AB DC के तो समानांतर है, तो ये जो DB है ना, इसका क्या होगा, प्रतिच्छेदक रेखा हो जाएगा। तो समानांतर को कोई प्रतिच्छेदक रेखा उसको प्रतिच्छेद करती है तो उसके एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो बोल सकते हैं कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, कोण 3 कोण 4 के बराबर होगा, किससे, एकांतर कोण से, एकांतर कोण से हो गया, एकांतर कोण से बराबर होगा। और देखिएगा, अब ये कोण और ये कोण का बात हो रहा है। इसका कोण का नाम मैंने 5 दे दिया, इसको क्या दे दिया, 6। तो आप जानते हैं कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है तो उसके शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, समान। अगर ये x तो ये भी x, और ये y तो ये भी y। तो आप यह देख रहे हैं कि DB जो है ना, AC को प्रतिच्छेद कर रही है, कहां पर, O पर। O पर प्रतिच्छेद करे तो बोल सकते हैं शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, ये बराबर होगा। तो बोल सकते हैं कोण 5 कोण 6 के बराबर होगा। कौन से रीजन से, तो शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से क्या होगा, ये बराबर होगा, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर हो जाएगा, है कि नहीं। तो जब आपको मालूम पड़ेगा कि भैया इस त्रिभुज के तीनों कोण बराबर है, तो आप बोल सकते हैं कि त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD क्या है, समरूप है।
तो बोल सकते हैं यहाँ पर त्रिभुज AOB समरूप है त्रिभुज COD के। कौन से कसौटी से? तो कौन 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 से, यानी तीनों कौन बराबर है, तो एंगल 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 से ये क्या समरूप है। ओके, अब जरा ध्यान दीजिएगा, हमें प्रूव करना है कि OA बटा OC। तो आप जानते हैं कि अगर त्रिभुज जब समरूप होता है तो त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपाती होती है और संगत कोण बराबर होता है। तो आपने यह कोण तो बराबर देख लिया। अब आपको बताना है कि OA बटा OC। अब यह देखते हैं OA क्या है, ये है, देख रहे हैं यहाँ पर OA ये है, तो कौन से कोण के सामने? तीन कोण के सामने है ना। और OC देखिए, OC कौन से कोण के सामने? तो चार कोण के सामने है ना। तो जब कोण बराबर हो, जब कोण बराबर हो तो उनकी जो सम्मुख भुजाएं होती है उनका भी क्या होता है भैया? समान अनुपात होता है। जब कोण बराबर हो, आप ये देख रहे हैं कि ये OA है, तो मैंने यहाँ देखा OA देखा, किस कोण के सामने? तीन कोण के सामने। और यहाँ OC देखा, किस कोण के सामने? तो चार कोण के सामने। तो आप यह देख रहे तीन और चार कोण तो बराबर है। तो जब कोण बराबर हो तो भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। तो आप लिख सकते हैं तीन कोण के सामने क्या पड़ रहा है? OA। तो चार कोण के सामने क्या पड़ रहा है? OC। हो गया। फिर देखिए कि जो OB है आपका, OB देखिए यहाँ पर कि जो ये OB है, OB किस कोण के सामने पड़ रहा है? एक के सामने पड़ रहा है। OB जो ये कोण है, ये OB कोण है, एक के सामने पड़ रहा है, एक कोण के सामने पड़ रहा है ना। फिर यहाँ OD देखते हैं आप, OD जो देखें किस कोण के सामने? दो के सामने। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि एक और दो कोण तो एकांतर से बराबर है, तो इनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा? समानुपाती होगा। तो आप लिख सकते हैं कि OB बटा OD, OB बटा OB। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि जब त्रिभुज समरूप है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होगा? समानुपाती होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है। समानुपात मतलब बराबर होता है। समानुपात मतलब बराबर। समानुपात, समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समानुपात होता है, यानी बराबर होता है यानी बराबर होता है। तो समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपात होता है। फिर से देख लें कि आप यहाँ OA, तो OA किसके सामने? OA जो देख रहे हैं तीन के सामने। OC किसके सामने? तो चार के सामने। तो तीन और चार कोण बराबर है, तो इनका हम अनुपात लिख सकते हैं कि OA बटा क्या लिख सकते हैं? OC। फिर आप यहाँ देख रहे हैं कि OB जो है, ये OB एक कोण के सामने है और यहाँ OD जो है दो कोण के सामने है। तो एक और दो कोण क्या है? ये एकांतर से बराबर है। तो आप लिख सकते हैं OB बटा OD। और यहाँ लिख सकते हैं इसके फिर रीजन में कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? समानुपाती होता है। समानुपात होता है यानी बराबर होता है। आपका ये प्रूव्ड हो गया। ये क्वेश्चन प्रूव्ड आपका हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि प्रूव्ड हो गया कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात समानुपाती होता है। क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे कौन सा? 4। 6.3 का क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4। आकृति 6.36 में QR बटा QS QT बटा PR के क्या है? बराबर है। और कोण 1 और कोण 2 क्या है? ये भी बराबर है। दर्शाइए कि त्रिभुज PQS और त्रिभुज TQR समरूप है। यानी इसमें हमको सॉल्व करके बताना है कि त्रिभुज PQS त्रिभुज TQR के समरूप है, ये हमको बताना है प्रूव करके।
है ना। तो आप देखेंगे बुक में जब देखेंगे तो 6.36 में ये आकृति आपको दी गई होगी और आपको प्रूव करके बताना है कि भैया पी क्यू एस और टी क्यू आर समरूप है। तो सबसे पहले हमारे इस क्वेश्चन में दिया है, इसको हम लिख देते हैं। बात दिया है क्वेश्चन में, क्या दिया है? दिया है मेरे भाई क्यू आर बटा क्यू एस बराबर क्यू टी बटा क्या है, टी आर। दिया है कि नहीं दिया? दिया है। अब यहां देखते हैं कि त्रिभुज जो पी क्यू आर जो देख रहे हैं, इसमें देखिए एक और दो कोण तो बराबर है, ये एक कोण और दो एक दूसरे के क्या बराबर है, तो कौन से त्रिभुज में दिख रहा है? पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। तो आप लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में कोण एक और कोण दो क्या है? बराबर है। कोण एक और कोण दो बराबर है, ये क्या है? दिया है, दिया है। ओके। तो जब ये देख रहे कि एक और दो कोण बराबर है, तो आप ये जानते हैं कि बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। आप यहाँ देख रहे हैं कि कोण एक कोण दो के बराबर है, किसने बोला? क्वेश्चन ने। तो कोण एक और दो जब ये बराबर है, तो जब कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजा भी बराबर होती है। तो इसके सम्मुख कौन सी भुजा पड़ रही है? दो कोण के सम्मुख भुजा कौन सी पड़ रही है? पी क्यू। और एक के सम्मुख क्या पड़ रही है? पी आर, है ना। तो आप देख रहे कोण दो के समूह कौन सा पड़ रहा है? पी क्यू या क्यू पी? क्यू पी। कोण दो के सामने क्या पड़ रहा है? पी क्यू या क्यू पी? कोण एक के सामने आप देख रहे क्या पड़ रहा है? ये पी आर। जब एक और दो कोण बराबर है, तो भैया जब कोण बराबर होते हैं तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है? बराबर होती है। बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो आप ये लिख सकते हैं कि कोण दो के सामने कौन पड़ रहा है? क्यू पी। और कोण एक के सामने कौन पड़ रहा है? तो पी आर। कौन से त्रिभुज में? पी क्यू आर में देख रहे हैं, तो पी आर ये क्या होगा? बराबर। किस रीजन से? बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, बराबर होती है, बराबर होती है कि नहीं? हो गया। तो आपने क्यों क्यूपी और पी आर क्यों बराबर है? क्योंकि कोण एक के सामने पी आर पड़ रहा है और कोण दो के सामने क्यूपी पड़ रहा है। तो एक और दो कोण दोनों बराबर है, यहाँ पे लिखा गया है, क्वेश्चन ने दिया भी है बराबर है। तो बराबर कोण की सम्मुख भुजाएं क्या होती है? बराबर होती है। हमने यहाँ लिख दिया। ओके। बट हमको बताना है कि त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर समरूप है, ये हमको बताना है। तो आगे हम लिखेंगे त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर, टी क्यू आर इसमें देखेंगे और इसको प्रूव करेंगे कि समरूप है कि नहीं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन से त्रिभुज में? पी क्यू एस, पी क्यू एस यहां तक आ रहा है। पी क्यू एस, पी यहां से चलेंगे क्यू एस, इस त्रिभुज में देखेंगे पी क्यू एस में। तो पी क्यू एस में देखें तो कोण एक यहां मिल रहा है, तो कोण एक यहां लिख दिए। हो गया। अब यहां देखते हैं टी क्यू आर में, यहां से देखिए टी क्यू आर, टी क्यू आर जब हम त्रिभुज देखे तो इसमें भी क्या आ रहा है? एक कोण आ जा रहा है। यानी भैया पी क्यू एस में तो कोण एक ये आ ही रहा है, टी क्यू आर में भी कोण एक आ रहा है। तो दोनों में क्या है? ये उभयनिष्ठ है। क्या है? उभयनिष्ठ मतलब कॉमन है। हो गया। अब ये तो उभयनिष्ठ हो गया। और क्वेश्चन में जो दिया था यहां पर क्या दिया हुआ था कि क्यू आर बटा क्यू एस। तो जैसे यहां देखिएगा क्यू आर, मैंने इसको लिखा क्यू आर बटा क्यू एस, क्वेश्चन में दिया हुआ है। यहाँ पे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर हमने लिखा भी है कि दिया है क्यू आर बटा
क्यू एस और क्यू टी बटा पी आर। तो आप यहां देखोगे कि क्यू पी पी आर के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं कि क्यू आर बटा क्यू एस तो लिख दिए, ये दिया है, क्या है भैया, दिया है, ये दिया है, क्या है क्वेश्चन में, ये दिया है, ठीक है। अब मैंने ये क्यू आर बटा क्यू एस तो लिख दिया, अब मैंने क्यू टी लिखा, बट यहां देख रहे हैं कि पी आर की, ये देखो पी आर है, तो पी आर किसके बराबर है, क्यू पी के, तो आप यहाँ क्यू पी लिख सकते हैं, क्यू पी आप लिख सकते हैं। तो आप देखेंगे कि पी क्यू एस त्रिभुज में और टी क्यू आर में जब देखेंगे तो आप देखेंगे पी क्यू एस में, तो पी क्यू एस में देखते आप देखिए, और क्या टी क्यू आर में देखेंगे, तो आप यहाँ देखेंगे कि ये देखिएगा क्यू आर आप यहाँ देख रहे हैं, आप फिर यहाँ देख रहे हैं क्यू एस देख रहे हैं, तो क्यू आर जो देख रहे हैं ना किस त्रिभुज में, टी क्यू आर में दिख रहा होगा, और क्यू एस जो दिख रहा होगा टी क्यू एस में दिख रहा होगा यहाँ पर, और क्यू टी जो देख रहे होंगे ये टी क्यू आर त्रिभुज में देख रहे हैं, क्यू टी जो देख रहे हैं किस त्रिभुज में, तो टी क्यू आर त्रिभुज में देख रहे हैं, और क्यू पी जो देख रहे होंगे, क्यू पी ये पी क्यू एस में देख रहे हैं। तो सिंपल सी बात है, ये तो कंफर्म है कि ये दिया हुआ था, मैंने इसको लिखा और मैंने देखा कि पी आर जो है ना क्यू पी के बराबर है, तो हमने यहाँ पुट कर दिया। तो आपने देखा कि पी क्यू एस और टी क्यू आर में एंगल एक और एंगल एक ये उभयनिष्ठ है, और दो भुजाओं का अनुपात क्या है, समानुपात है, दो भुजाओं का अनुपात समानुपात है। तो आप यहाँ बोल सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, त्रिभुज टी क्यू आर के किस रीजन से, तो रीजन बोल सकते हैं दो भुजाओं का अनुपात तो समानुपात है और एक कोण बराबर है, तो साइड एंगल साइड, भुजा कोण भुजा कोण, भुजा से क्या है ये समानुपात है कि नहीं, तो भुजा भुजा कोण भुजा से क्या है ये समरूप है, समानुपात मैंने सॉरी गलती से बोल दिया था। तो ये त्रिभुज आपको समरूप हो गया किस रीजन से, एक कोण बराबर मिल गया और दो भुजाओं का अनुपात समानुपाती मिल गया, तो बोल सकते भुजा कोण भुजा समरूपता कसौटी से ये समरूप है। अपने इसमें देखा, अब क्वेश्चन नंबर हम किसमें देखें, 5 में देखेंगे, 6.2 का 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 6.2 के 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और इसमें देखेंगे। सबसे पहले इसमें कोई फिगर ओवर नहीं दिया, फिगर हम लोग को खुद से बनाना है। त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू पर क्रमशः बिंदु एस और टी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी आर टी एस के क्या है, इक्वल है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू आर टी एस के समरूप है, आपको यह बताना है। तो सबसे पहले हम तो बनाएंगे कि त्रिभुज पी क्यू आर एक त्रिभुज बना देंगे, क्या बना देंगे, एक त्रिभुज बना देंगे, एक त्रिभुज पी क्यू आर बनाएंगे, उसने दिया नहीं है हम अपने से बना दे रहे, पी क्यू आर। अब इसने बोला कि पी आर और क्यू आर पर क्रमशः एस और टी है, तो पहला क्या आ रहा है पी आर, तो पी आर पर क्या होगा एस, तो आप पी आर पर क्या बोल रहा है ये एस, पी आर पर क्या बोला भैया एस, तो पी आर पर भी पी आर कहाँ है, तो पी आर ये, तो पी आर पर यहाँ एस दे दीजिए, पी आर पर क्या दे दिया हमने एस दे दिया। अब यहाँ जरा ध्यान दीजिए, उसके बाद क्या बोला क्यू आर, क्यू आर पर क्या होगा टी, तो क्यू आर ये है तो इस पर टी दे दिया, ओके ये कुछ नहीं है। देखिए फिर से ये सुनिए, पहले पी आर आ रहा है तो पी आर पर कौन सा बिंदु एस बिंदु, तो मैंने पी आर पर एक एस बिंदु दे दिया। फिर बाद में क्या यहाँ दिख रहा है क्यू आर बाद में है, तो बाद में क्या दिख रहा है टी, तो क्यू आर पर मैंने एक टी बिंदु दे दिया है कि नहीं। अब जैसे ये दोनों बिंदु हो गए हमने मिला दिए, इसको क्या कर दिया हमने मिला दिए, इसको हमने क्या किया सॉरी इसको क्या हुआ हम लोगों ने मिला दिया, इसको मिला दिया, हो गया। अब क्वेश्चन में कहा है कि कोण जो P है ना, ये कोण P किसके बराबर है, RTS के बराबर है। कोण P किसके बराबर है, RTS के बराबर है, तो यहाँ पर तो T है,
तो कोण P जो है ना ये RTS के बराबर है, तो RTS के क्या है, ये बराबर है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब यहां देखेंगे, और ये कोण जो R है ना, ये बड़े वाले त्रिभुज और ये छोटे वाले त्रिभुज में क्या दिख रहा है, कॉमन दिख रहा है। अब हमको किसको सॉल्व करके समरूप बताना है, पहले इसको देखेंगे। त्रिभुज क्या है, RPQ, त्रिभुज RPQ और त्रिभुज किसको समरूप करना, RTS को, त्रिभुज RTS को, है ना। इसमें हमको देखना है कि भैया ये समरूप है कि नहीं है कि नहीं। अब यहां देखते हैं, सबसे पहले यहां लिख देंगे कि जो ये कोण P है ना, ये RTS के क्या इक्वल है, कोण P RTS के क्या है, बराबर है, क्वेश्चन ने खुद ही दिया है। अब देखिए RPQ, RPQ ये बड़ा वाला त्रिभुज है, RTS, RTS ये छोटा वाला त्रिभुज है। तो कोण जो ये P है ना, कोण T के क्या इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब देखिए फिर RPQ में देख रहे हैं कि ये बड़ा वाला त्रिभुज RPQ, ये R जो कोण देखिए बड़े वाले में भी आ रहा है, और फिर RTS में भी देखिए RTS, इस त्रिभुज में भी ये कोण आ रहा है। तो R जो कोण है ना, इस बड़े वाले त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज, इस बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या दिख रहा है, ये R आ रहा है, बड़े वाले त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, ये R आ रहा है, और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी क्या आ रहा है, R आ रहा है। तो R क्या बोल देंगे, उभयनिष्ठ है, यानी RPQ त्रिभुज में भी आ रहा है और RTS में भी आ रहा है। तो क्या बोलेंगे, R जो कोण है ये क्या है, उभयनिष्ठ है, यानी कॉमन है। तो आपको समरूप करने के लिए दो तो रीजन काफी है, दो कोण मिल गए, दो कोण से आप क्या बोल सकते हैं, समरूप है। तो आप बोल सकते हैं त्रिभुज RPQ समरूप है त्रिभुज RTS के, किस रीजन से, तो एंगल से, यानी कोण समरूपता कसौटी से क्या ये समरूप है। आपका प्रूव हो गया, प्रूव्ड हो गया। ये सिंपल सी बात है कि जो RPQ ये त्रिभुज है RPQ, ये P जो कोण है ना RTS के ये T और ये P, ये क्या बोल रहा है, कोण P और कोण T क्या है, ये बराबर है, तो बराबर है। और ये R जो कोण था आपका, ये R कोण RPQ, ये RPQ बड़े वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और ये छोटे वाले त्रिभुज में, यानी कोण R जो है ना दोनों में कॉमन है। तो आप बोल सकते हैं कि सर दो कोण तो बराबर मिल गए दोनों त्रिभुज में, और समरूप त्रिभुज की भैया कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब दो कोण बराबर मिल गए तो कोण से क्या बोल सकते हैं कि RPQ और RTS क्या होगा, समरूप होगा। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे, 6.3 के क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे हम लोग। देखिए आकृति में यहां दिया गया, आकृति 6.37 में है ना, आपका फिगर 6 नंबर का दिया होगा, ये फिगर दिया होगा, ओके। जिसमें आपको बताया जा रहा है कि यदि ABE सर्वांगसम होगा त्रिभुज ACD के, तो दर्शाइए कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप है। आपको ये बताना है कि त्रिभुज ADE और त्रिभुज ABC समरूप है, आपको ये बताना है, ओके। तो यहां सबसे पहले दिया क्या है क्वेश्चन में, तो इसको लिख दीजिए सबसे पहले, जो सर्वांगसम दिया है क्वेश्चन में कि त्रिभुज ABE, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है, सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, त्रिभुज ABE सर्वांगसम है त्रिभुज ACD के, है ना, ये दिया हुआ। अब देखिए जब सर्वांगसम है तो आप ये जानते हैं कि त्रिभुज में जरा जब सर्वांगसम होता है, सर्वांगसम का बात देखिए कि इसमें क्या होता है कि भैया सर्वांगसम में सब कुछ समान होता है, सर्वांगसम में सब कुछ समान होता है। तो सबसे पहले आप केयर करेंगे, देखेंगे इसका AB,
क्या मिल रहा है, ए बी, और इसका क्या है, ए सी। तो ये ए बी जो साइड है ना, ये ए बी साइड, और ये क्या दिख रहा है, ए सी। क्या दिख रहा है, ए सी। तो आप यहाँ ए बी बराबर क्या लिख दीजिएगा, ए सी। फिर उसके बाद में यहाँ देखिएगा, ये बड़े वाले त्रिभुज में हमने लिख दिया, ये क्या दिख रहा है, ए बी, और ये क्या है, ए सी। हमने देखिए पहले ये दिखा ए बी, फिर यहाँ ए सी, दोनों को मैंने इक्वल लिख दिया। फिर यहाँ देखिएगा आगे कि अब यह देखिएगा कि देखिए ये ए डी, छोटे वाले त्रिभुज में ए डी और ए ई, छोटे वाले त्रिभुज में क्या दिख रहा है, ये ए डी, क्या है, ए डी, और ये ए ई, ए डी और ये ए ई, क्या होंगे, सीपीसीटी से ये क्या होंगे, बराबर होंगे, जो आप 9th में पढ़े होंगे। सीपीसीटी से क्या है, बराबर। इसको इक्वेशन हमने फर्स्ट मान लिया, हो गया। क्योंकि भैया ये क्या है आपका, ये त्रिभुज ए बी ई और त्रिभुज ए सी डी, ये क्या है, सर्वांग सम है। तो मैंने देखा कि ये ए बी साइड, तो ये देखिए ए बी यहाँ दिख रहा है, फिर यहाँ ए सी, तो यहाँ ए सी दिख रहा है, एक दूसरे के इक्वल हुआ, किससे, सीपीसीटी से। फिर छोटे वाले त्रिभुज में ए डी और ए ई एक दूसरे के इक्वल होगा, सीपीसीटी से। अब हम लोग को किसको समरूप करना है, इसको करना है। तो इसको हम पहले लिखते हैं कि त्रिभुज ए डी ई, त्रिभुज ए डी ई और त्रिभुज ए बी सी, और त्रिभुज ए बी सी में हम देखेंगे और इसको हम समरूप बताएंगे। तो सबसे पहले त्रिभुज ए डी ई देखिए, तो त्रिभुज ए डी ई, ये त्रिभुज मिल रहा है, त्रिभुज ए डी ई, आप देख रहे हैं ये त्रिभुज है। फिर ए बी सी, ये त्रिभुज है। तो ये बड़ा वाला त्रिभुज देखे और ये छोटा वाला त्रिभुज देखे, इसमें कोण ए जो क्या है, ये कॉमन है, उभयनिष्ठ है। देखिए ए डी ई, ये त्रिभुज हो गया। फिर ए बी सी में देख रहे थे, ए बी सी में ये देख रहे हैं, ये क्या है, कौन है, कॉमन है। तो ए डी ई और ए बी सी, ये ए डी ई, ये त्रिभुज देखिए छोटा वाला, और ए बी सी ये बड़ा वाला, देखिए दोनों में क्या, ए कॉमन आ रहा है। तो कौन ए क्या बोल सकते हैं, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है ना, उभयनिष्ठ है। अब यहां जरा ध्यान दीजिएगा, आप देख रहे हैं कि ये छोटा वाला त्रिभुज का क्या है, ए डी, छोटा वाला त्रिभुज का क्या है, ए डी, और ये त्रिभुज क्या है, बड़ा वाला का, छोटा वाला का ए, क्या यहाँ पर दिख रहा है, बराबर दिख रहा है, राइट, बराबर दिख रहा है। तो आपने यहाँ लिखा कि सर ए डी और ये ए बराबर दिख रहा है। फिर बड़ा वाला में देखें आप, ए बी और ए सी बराबर दिख रहा है। तो आप जब ए डी और ए बराबर है, ए डी ए के बराबर है, आप इक्वेशन फर्स्ट में सॉल्व कर चुके हैं, और ए बी ए सी के बराबर है, ये भी सॉल्व कर सकते हैं। तो आप बोल सकते हैं ए डी बटा ए बी, ए डी बटा ए बी, और ए बटा ए सी। तो ए बी ए सी के बराबर और ए डी ए के बराबर, अभी भी तो मैंने बात वही लिखा, ए डी ए के बराबर यहां लिखा हुआ है, और ए बी ए सी के बराबर लिखा है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ए डी त्रिभुज में देख रहे हैं कि ए डी यहां पर आ गया, ए बी आ गया, यहां पर एक दूसरे के बराबर है। और ए बी सी में देख रहे हैं कि ए बी और ए सी के, ए बी ए सी के बराबर हो गया। तो आप जानते हैं कि समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपाती होता है। समरूप समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, बराबर होता है, बराबर होता है। तो आपने देखा कि दो भुजाओं का अनुपात तो बराबर हो गया, और एक कोण मिल गया, दो भुजाओं का अनुपात क्या हो गया, यहाँ बराबर हो गया। देख रहे हैं ए बी ए सी के, तो ए बी ए सी के बराबर यहाँ दिखा रहे हैं,
एडी ए के, तो एडी ए के, तो एडी बटा ए बी और ए बटा ए सी। देखिए एडी, ये देखिए यहाँ पर एडी बटा ए बी, ए बटा ए सी यहाँ लिखा हुआ है। समरूप त्रिज्यीय संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है? बराबर होता है। तो आप देख रहे कि दो भुजाओं का जब अनुपात क्या है? बराबर है, और एक कोण बराबर है, तो आप क्या बोल सकते हैं कि त्रिभुज एडीई समरूप होगा त्रिभुज किसके? एबीसी के। त्रिभुज एबीसी के। किस रीजन से? तो एक कोण मिला और दो भुजाओं का अनुपात क्या मिला? समान मिला, बराबर मिला, तो ये बोल सकते हैं साइड एंगल, साइड समरूपता कसौटी से क्या होगा? ये समरूप होगा। एडी और एबीसी त्रिभुज को साइड एंगल, साइड से क्या होगा? समरूप होगा। नेक्स्ट पार्ट में 7 नंबर क्वेश्चन को लेकर मिलेंगे। अगर किसी प्रकार के डाउट हो तो आप कमेंट करके बताएं।